Okay. So once you learn things, you don't forget it. How you will learn thing? You will learn thing when you get the concept. Once you get the concept, you will never forget it. क्योंकि कंसेप्ट भूलने का चीज नहीं है, ठीक है। एक बार कंसेप्ट मिल गया ना, तो आप भूलोगे नहीं वो। अब आते हैं इंग्लिश में, बात करते हैं कि ये कंसेप्ट का क्या खेला है, ठीक है। इंग्लिश में कैसा कंसेप्ट है, इंग्लिश में क्या है भाई। देखो ना, इंग्लिश में ना बहुत सारा रूल्स है। ग्रामर में स्पेसिफिकली, नॉट इन इंग्लिश, ग्रामर अगर मैं बोलूं, तो ग्रामर में देखो ना बहुत सारा रूल्स है। जो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को याद नहीं करना है भाई। याद करने जाने से आप पागल हो जाओगे, बाकी सब बर्बाद हो जाएगा। याद करने जाएंगे, इतना रूल्स है, कैसे कोई याद कर सकता है। रूल्स आपको फॉलो करने के लिए दिया गया है, याद करने के लिए नहीं दिया गया है, पहला बात, ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रूल्स के साथ साथ यहाँ बहुत सारा एक्सेप्शन भी है। ओके, अलोंग विथ रूल्स यहाँ हम लोगों का क्या है, बहुत सारा एक्सेप्शन भी है। सर ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश मोर दैट इट्स हेल्प अस मोर। देखो भाई, आई एम हियर टू गिव यू कंसेप्ट। ओके, आई एम हियर टू गिव यू कंसेप्ट। यू कैन, फॉर लिसनिंग पर्पस, ये जो आपका लिसनिंग पर्पस के लिए आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हो। अगर मैं चीजों को इंग्लिश में बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपका इंग्लिश परफेक्ट है, बट मेनी अदर स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु कैन नॉट कनेक्ट विथ मी। कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। आई एम डिलीवरिंग समथिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव यू समथिंग, यू नीड टू कैच इट। ये कब, ये जो आपका और मेरे बीच का जो कनेक्शन है ना, ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी आर हैविंग कन्वर्सेशन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। आपका जो मदर टंग है, अगर मैं उस मदर टंग में पढ़ाऊंगा ना, आप और ज्यादा समझोगे। वो आपका मदर टंग, देखो मुझे नहीं आता है, नहीं तो मैं आपका मदर टंग में पढ़ाता, तो आप चीजों को और समझते। और लिसनिंग के लिए जो है, देखिए आपने जो बोला, आपने बहुत सही बात बोला है, ठीक है। आपने बहुत सही बात बोला है कि सर, आप इंग्लिश में पढ़ाने से हम लोग सुन सुन के भी सीखेंगे। ये सुन सुन के सीखने के लिए ना, आप इंग्लिश मूवी देखो, आप इंग्लिश मूवी देखो। ओके, यू कैन कनेक्ट विथ मी। सी, आज लोग, इंडिया में ऐसा बात है, आज हम लोग को देखो इंग्लिश का पेपर में एग्जाम देना पड़ रहा है, ओनली बिकॉज वी हैड अ कॉलोनियल पास्ट। 200 साल ब्रिटिश। अरुणाचल टाइम्स ऑनलाइन का पीडीएफ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑनलाइन अरुणाचल टाइम्स का पीडीएफ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐसे मिलने में थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, सी, वी हैव टू गिव दिस इंग्लिश पेपर ओनली बिकॉज वी हैव अ कॉलोनियल पास्ट। 200 साल ये ब्रिटिश ने रूल किया। अगर हम लोग को 200 साल पोर्चुगीज रूल करता, तो अभी हम लोग पोर्चुगीज में पेपर देते। 200 साल अगर हम लोगों को फ्रेंच रूल करता, तो हम लोग फ्रेंच में पेपर देते, ठीक है। सो डोंट थिंक कि लर्निंग इंग्लिश विल इंक्रीज योर नॉलेज, नो। लर्निंग एनी लैंग्वेज विल बी अ से will be very effective for you, will be an extra skill for you, but हमारे कंट्री में क्या है, इंग्लिश को लेके थोड़ा सा हाइप है, ठीक है। लोग समझते हैं कि इंग्लिश जानने से फिर आपका नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये गलत बात है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया, ओके, कि इंग्लिश इंक्रीजेज योर नॉलेज। दिस इज जस्ट अनदर लैंग्वेज, वी नीड टू लर्न दिस लैंग्वेज फॉर एग्जाम पर्पस, फॉर एग्जाम पर्पस, ओके, बिकॉज वी हैड अ कॉलोनियल पास्ट, नथिंग मोर देन दैट। सी, तो सीखेंगे कैसे, देखो इंग्लिश को सीखने के लिए, देखिए मैंने बताया रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना है, एंड देयर आर एक्सेप्शंस। अब एग्जाम में क्या हुआ ना, अब एग्जाम में देखो ये रूल्स से ना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आजकल एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज एस्पायरेंट्स दे डोंट गिव मच फोकस टू दिस एक्सेप्शन। यहाँ जो एक्सेप्शन है ना, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। लोग को रूल मालूम है, और वहीं पे कुछ एक घुमा के एक्सेप्शन में अगर क्वेश्चन पूछ दे, वहीं गलती हो जाता है। तो एग्जामिनर तो चाहेगा ही आप गलती करो। सबको ही अगर 80 लाने लगेगा, तो फिर उधर प्रॉब्लम हो जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, हाँ कि ना। सो हम लोग यहाँ कंसेप्ट देखेंगे, हम लोग यहाँ कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट का शुरुआत कैसे होगा, ये जो कोर्स है, वी विल स्टार्ट दिस कोर्स विद ग्रामर, विल स्टार्ट दिस कोर्स विद ग्रामर। अगेन वंस वी कंप्लीट ग्रामर, वंस योर ग्रामर इज स्ट्रांग ना, वंस योर ग्रामर इज स्ट्रांग, जितना भी आपका मिस्टेक हो रहा था ऐसे में, वो मिस्टेक होना बंद हो जाएगा। जहां मिस्टेक होता है, मैं वहां ज्यादा फोकस करूंगा। बाकी आपको आता है, यू पीपल नो थिंग्स, आई एम वेरी श्योर, बट द थिंग इज, गलती हो जाता है, जहां गलती होता है वहां हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ सीखने को थोड़ा सा कम है, गलती यहाँ जहां होता है उसको जानना थोड़ा सा ज्यादा है,
इसलिए मैंने बोला एक्सेप्शन में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, एक्सेप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर में देखो सब कुछ कराया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन प्रोनाउन बेसिक से लेके एडवांस तक। ओके, हम लोग वॉइस देखेंगे, हम लोग नरेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। डिग्री चेंज करना हो गया। ओके, डिग्री चेंज करना हो गया। उसके बाद फिर जो भी देखो एग्जाम में जो भी कुछ आता है, वो जो 30% वाला जो गेम है, 30% में जो भी कुछ आता है वहां हम लोग सब कुछ देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, दिस 30% वाला पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। यहाँ आप 30% में 30% ही आप लेके आ सकते हो। अगर 30 मार्क्स का ग्रामर आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, आई कैन गारंटी यू, यू कैन इजिली स्कोर 30 आउट ऑफ दैट। इन दिस पेपर यू कैनॉट लूज मार्क्स, इंग्लिश का पेपर में आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते हो। स्कोर करना दूसरा बात है, दूसरा पेपर में आप स्कोर कीजिएगा, यहाँ लूज नहीं करना है, क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, 30 में आप यहाँ 30 ला सकते हैं, और ऊपर का जो 70 है, ऊपर का जो 70 है, अब जितना भी टॉप क्लास, अब देखो अगर 20 मार्क्स का ऐसे है, एकदम फर्स्ट क्लास कुछ ना कुछ आपने लिख दिया एकदम सबसे अलग करके, तभी भी ना वो जो एग्जामिनर है ना, वो 20 देना नहीं चाहता है। उसको बचपन से सिखाया ही नहीं है कि 20 में 20 दे दो। वो जब से टीचर बना है, जब से एग्जामिनर बना है ना, वो आपको क्या करेगा, एट मैक्स 19 देगा। बाकी को तो वो 13 दे रहा है, एवरेज वालों को वो 13 दे रहा है, 13 से लेके 15 दे रहा है। आपने बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ किया, आपको वो 19 देगा। मतलब कि वो जो ऊपर वाला 70% है ना, वहां फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उधर के लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं आपको बताते रहूंगा कि स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी ये जो ग्रामर है ना, ग्रामर प्लेज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। एक घर बनाने के लिए जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, उस तरीके से हम लोगों का ग्रामर स्ट्रांग होना जरूरी है। वो इंग्लिश का टीचर है जो कॉपी चेक करेगा, अगर उसको कहीं भी आपका ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल गया ना, उसको बड़ा दुख लगेगा, लगेगा कि इसको सब कुछ आता है, इसको ग्रामर ही नहीं आता है, इसका थोड़ा सा मार्क्स काटो। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, तो फिर उसको लगेगा कि इसको सब कुछ आता है, इसको स्पेलिंग नहीं आता है, इसका थोड़ा सा मार्क्स काटो। और ऐसे ही मार्क्स कटते कटते अपना 13 और 15 में पहुंच जाता है। ठीक है, 13 और 15, कोई कोई इससे भी नीचे चला जाता है। तो ये सब चीज हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ये सब चीज हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना है। आई विल स्टार्ट विद ग्रामर, आई विल स्टार्ट विद ग्रामर, एंड देन उसके बाद देखिए हम लोग ये जो ऐसे है, कंप्रीहेंशन है, उसके बाद जो इसमें टेक्निकलिटीज जो है, टेक्निकल चीज जो है, वहां हम लोग स्ट्रेस देंगे। साथ ही साथ देखिए मैंने बताया आपको 50 ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत लोग, आदमी मुझे मैसेज करके पूछता है कि सर ये 50 ऐसे दे दो बस, बाकी तो मैं समझ जाऊंगा, ये 50 ऐसे दे दो। आई कैन प्रोवाइड यू 1000 ऐसेज। आप बैठ के याद करोगे क्या? अगर आपको टेक्निकलिटी ही नहीं पता है, अगर आपका राइटिंग हैबिट नहीं है, अगर आपका रीडिंग हैबिट नहीं है, क्या करेंगे ये 50 ऐसे लेके? तभी मैं दूंगा आप लोगों को, ऐसा बात नहीं है नहीं दूंगा, बोला है तो डेफिनेटली मिलेगा ही। ठीक है, ओके। और आप जितना जल्दी हो सके, सबसे पहले तो देखिए रीडिंग हैबिट स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर अपना राइटिंग वाला स्टार्ट होगा, समय लगेगा उसमें। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट छोटा छोटा स्टेप लेना है, कल से रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, देखिए न्यूज़पेपर आप कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इजी से स्टार्ट कीजिए, बाद में हम लोग टफ में जाएंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। दिस इज अ हैबिट विच यू नीड टू कल्मिनेट। ओके, आगे चलते हैं। कमिंग टू ग्रामर, ग्रामर इज नथिंग, दिस इज नथिंग, दिस वी हैव स्टडीड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज। क्लास 1 से देखो ग्रामर शुरू हो गया था क्लास 10 तक, लेकिन क्या हुआ, ध्यान नहीं दिया, कंसेप्ट को नहीं जाना। नहीं तो कंसेप्ट बताने वाला शायद से कोई नहीं था, हो सकता है, नहीं तो तब पता नहीं था कि ये ग्रामर आगे जाके हम लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में 20, आपका पकड़ लीजिए 20-22 साल बाद, 20-22 ईयर्स बाद हम लोगों को फिर से ये ग्रामर में ही जाके फंस जाना पड़ेगा। अगर हम लोग को पता होता शायद हम लोग तब सही से कर लेते। कोई बात नहीं, इस बार हम लोग ऐसे करेंगे कि आगे फिर से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे और फिर इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी कुछ हो, और इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इस बार
फुल एंड फाइनल कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, देखो ग्रामर बहुत इजी है। ठीक है, आप एक कहानी सुनो सबसे पहले ग्रामर को लेके। ठीक है, आज ग्रामर का सारा पोर्शन मैं यही खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। देखो ग्रामर में क्या है ना, ग्रामर एक परिवार है, और ये परिवार कहाँ है पता है कि नहीं? ये परिवार लंदन में है। ठीक है, इन दिस फैमिली देयर आर टू हेड, एक तो हो गया मदर, सॉरी एक तो हो गया फादर, एंड द अदर वन इज मदर। Noun is the father of the grammar family. Verb is the mother of the grammar family. Okay. In a family, father and mother is very much important. Otherwise, things becomes tough for the family. Similarly, in whole this grammar part, noun and verb plays a very important role. Noun and verb plays a very important role. नाउन और वर्ब अगर आप सही से नहीं जानोगे ना, तो आगे बहुत मुश्किल होगा। आपको टेंस में मुश्किल होगा, आपको वॉइस में मुश्किल होगा, आपको नरेशन में मुश्किल होगा, आपको सेंटेंस बनाने में मुश्किल होगा। सेंटेंस बनाने में मुश्किल होगा अगर हम लोग नाउन और वर्ब का हम लोगों को ज्ञान नहीं है तो। ये जो नाउन और वर्ब, मदर और फादर जो है ना, ये हो गया अपना फादर, ये हो गया अपना मदर। इसका एक बेटा है, इन लोगों का एक बेटा है। ठीक है, इन लोगों का एक बेटा है। बेटा का नाम है देखो प्रोनाउन। बेटा का नाम क्या है? सन का नाम क्या है? सन का नाम है प्रोनाउन। ठीक है, और दो बेटी है घर में। एक बेटी का नाम है एडजेक्टिव, और दूसरा जो बेटी है उसका नाम है एडवर्ब। बन गया अपना फैमिली कंप्लीट, हो गया अपना फैमिली कंप्लीट। व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। व्हाट इज वर्ब? देखो घर में काम कौन करता है? मदर करता है, तो डूइंग एंड बीइंग, डूइंग और बीइंग, होना और करना, इसके लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे वो वर्ब होगा अपना। या बाकी आगे बाद में जाके देखेंगे, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। होना और करना क्या होगा? वर्ब होगा। कुछ भी चीज होना, कुछ भी चीज करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज वर्ब। हु इज वर्ब? वर्ब इज द मदर ऑफ दैट फैमिली। फादर एंड मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन है? देखो जब नाउन नहीं रहता है, जब मतलब फादर घर में नहीं रहता है ना, तो सारा का सारा फैमिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा के ऊपर आ जाता है। बेटा जाता है बाजार गैस का बिल देने के लिए, बेटा जाता है बाजार सब्जी लाने के लिए। ठीक है, तो हु इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर नाउन है, अगर पिताजी है घर में, तो बेटा का उतना काम नहीं है। लेकिन अगर पिताजी पकड़ लीजिए कहीं बाहर गया है कुछ काम से, तो बेटा का काम आ जाता है। बेटा प्लेज द एक्शन। ओके, बेटा आ जाता है और वो हेड वाला रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज समथिंग विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इफ नाउन इज देयर, तो प्रोनाउन का कोई काम नहीं है। अगर नाउन नहीं है, तो वहां हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। सिंपल सा, बचपन से मिलते आया है। उसके बाद आ गया देखो, ये एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है अपना डॉटर, और एडवर्ब भी है अपना डॉटर। दो बेटी है इन लोगों का। ये जो अपना एडजेक्टिव वाला बेटी है ना, ये एडजेक्टिव क्या करता है? ये सिर्फ अपना भाई और अपना पिताजी, इन लोग दोनों का तारीफ करता है। घर में अगर कोई भी आ जाए, नहीं तो अगर ये एडजेक्टिव कहीं बाहर भी जा रहा है, तो ये क्या करेगा? जाके अपना पिताजी और अपना भाई का तारीफ करेगा। So, what is adjective? Adjective is a word. Adjective is a word which is used to tell us more about noun or pronoun. Adjective एक ऐसा word है जो हम लोगों को noun और pronoun के बारे में और बताता है। हो सकता है उसका क्वालिटी के बारे में बताए, हो सकता है उसका कैरेक्टर के बारे में बताए, हो सकता है उसका कलर के बारे में बताए। तो ये जो बताने वाला जो काम है, कौन कर रहा है? ये बताने वाला काम कर रहा है अपना एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव इज ऑलवेज कंसर्न्ड विथ नाउन एंड प्रोनाउन। वो दूसरा का बात नहीं बोलेगा। वो किसका बात करेगा? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ पिताजी और भाई का बात करेगा। उसके बाद उसके बाद देखिए, रुकिए, हाँ, उसके बाद आ गया अपना एडवर्ब। एडवर्ब भी देखो बेटी है, तो एडवर्ब और बड़ा दिल वाला है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये देखो मदर को इसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, एडजेक्टिव ने मदर को इग्नोर कर दिया, भाई और पिताजी का ही बात करता है। एडवर्ब वैसा नहीं है। एडवर्ब अपना माँ का तारीफ करता है। घर में कोई भी आ जाएगा तो एडवर्ब क्या करेगा? एडवर्ब विल टेल अस मोर अबाउट वर्ब। ओके, एडवर्ब अपना बहन का तारीफ भी करता है। एडवर्ब क्या करता है? अपना बहन का तारीफ भी करता है, और एडवर्ब खुद का तारीफ भी करता है। एडवर्ब क्या करता है? इट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब, इट टेल्स अस मोर अबाउट एडजेक्टिव,
एंड इट टेल्स अस मोर अबाउट एडवर्ब ऑल्सो। मतलब वो खुद का बात भी करेगा, एडजेक्टिव का बारे में भी बताएगा और वर्ब के बारे में बताएगा। तो ये हो गया अपना फैमिली कंप्लीट, ये हो गया अपना फैमिली कंप्लीट। लेकिन ग्रामर सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी आदमी है। कौन है? इसमें है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन है पता है कि नहीं? प्रीपोजिशन है इस घर का हेड सर्वेंट। ठीक है, ये है हेड सर्वेंट। कोई भी काम को करने के लिए हेड सर्वेंट मदद कर रहा है, हाँ कि ना? हेड सर्वेंट मदद कर रहा है। तो अब देखिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which helps us to complete the sentence, पहला चीज, and which gives us more information about the sentence। वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को मीनिंग लाने के लिए हम लोगों को प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेंटेंस बनेगा कैसे? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये मिला के सेंटेंस बन रहा है। लेकिन सिर्फ इन लोगों से सेंटेंस नहीं बन जाएगा। उसमें प्रीपोजिशन क्या करेगा? उसमें प्रीपोजिशन उस सेंटेंस का मीनिंग बताने के लिए, उस सेंटेंस का बारे में और बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हो गया इस फैमिली का हेड सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ और भी छोटा छोटा दो तीन और भी मतलब काम करने वाला है। एक तो है अपना कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? देखो, जब ये फैमिली झगड़ा कर लेता है, जब ये फैमिली झगड़ा कर लेता है तो कंजंक्शन उसको मिलाता है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन को मिलाएगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को मिलाएगा। तो ये जोड़ने वाला जो काम है, ज्वाइनिंग करने वाला जो काम है, ये किसका हो गया? ये हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन का हो गया। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कि किसका हो गया? कंजंक्शन का हो गया। और लास्ट देखिए, लास्ट हम लोगों का है एक इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है? जो हम लोगों को देखिए फीलिंग्स बताएगा। ठीक है, सेंटेंस का फीलिंग्स बताएगा, नहीं तो सेंटेंस का इमोशन बताएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना इंटरजेक्शन। ठीक है, बस इतना ही जानना है हम लोगों को ना, बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो पढ़ाई कहाँ से शुरू होगा? पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे पिताजी से। पिताजी से शुरू करने के बाद, नाउन से शुरू करने के बाद हम लोग को ना नॉलेज होना पड़ेगा वर्ब का। अगर नाउन और वर्ब का नॉलेज कंप्लीट नहीं है तो फिर बाकी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बड़ा तकलीफ है फिर आगे। एक बार आपने नाउन और वर्ब के ऊपर मास्टर कर लिया ना, वो क्या था वो, वॉइस, टेंस, नरेशन, ये सब पानी है। एक भी मार्क्स वहां से आपका लूज नहीं होगा। इंटरजेक्शन गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या करेगा? ये हम लोगों को सेंटेंस का इमोशन, नहीं तो सेंटेंस का जो फीलिंग है ना, जो अभी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का एक इमोशन होगा, एक फीलिंग होगा, ये हम लोगों को बताएगा कौन? ये हम लोगों को बताएगा इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग मतलब यूज करते हैं ना, वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि आउच हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, एलास हो गया। तो ये सारा वर्ड्स हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं? इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट द इमोशन ऑफ दैट सेंटेंस। हुर्रे हो गया। तो ये सारा कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स है, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी देखो नौकर ही है, लेकिन ये परिवार का इमोशन को हम लोगों को बता रहा है। क्या कर रहा है? ये हम लोगों को परिवार का इमोशन को हम लोग बता रहा है। ठीक है, तो ये बस हम लोग को जानना है, ये ग्रामर का जो परिवार है, इस परिवार को ही जानना है। और शुरुआत हम लोग करेंगे नाउन से। नाउन देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, नाउन हम लोग देखो बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ये नहीं पूछा व्हाई डू वी स्टडी नाउन। व्हाट इज नाउन हम लोगों को मालूम है, व्हाट इज नाउन सभी को मालूम है। नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड्स। अगर मैं पूछूं भाई नाउन कैसा कैसा होता है, आप बोलोगे प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, फिर कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, फिर आपका मटेरियल नाउन होता है, और लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसको लेके देखिए, इंग्लिश तो है लेकिन कहानी इसमें बहुत ज्यादा है। एवरीथिंग इज अ स्टोरी। आज ग्रामर का परिवार के बारे में बताया था, वैसे नाउन का कहानी है, वैसे वर्ब का कहानी है, कहानी ही कहानी है। क्या बोले और? ठीक है, कहानी ही सुनाता हूं मैं सिर्फ। ठीक है, अभी देखिए, किसी ने ये नहीं जाना, किसी ने ये नहीं पढ़ा, किसी ने ये स्ट्रेस नहीं दिया, व्हाई डू वी स्टडी नाउन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन। ये नाउन हम लोग को क्यों पढ़ना जरूरी है, ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा है। देखिए, concept is very much necessary. If you know the concept you will never forget things. If you don't know the concept, पढ़ने के बाद फिर भूल जाएंगे। कंसेप्ट देखो बहुत जरूरी है। देखिए, कंसेप्ट में क्या है, देखो व्हाई डू वी स्टडी नाउन, इससे पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा।
ये आपको बहुत जरूरी है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक जो सेंटेंस होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। चाहे आप न्यूज़पेपर में कोई भी एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ सेंटेंस आप बोल रहे हो, और whether you are reading a sentence in your book, engineering book, whether you are reading a sentence in a history book, geography book, सब सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दैट बेसिक स्ट्रक्चर? सेंटेंस में ना एक सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा। नहीं तो मैं यहाँ इसको ना अदर वर्ड्स बोलता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या बोलता हूँ? अदर वर्ड्स। इसके अंदर ऑब्जेक्ट घुसा हुआ है, इसके अंदर आर्टिकल है, इसके अंदर वो प्रीपोजिशन है, और बहुत कुछ, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो सब कोई को मैं लेके क्या बोल देता हूँ? अदर वर्ड। अंडरस्टैंडिंग द नाउन और अंडरस्टैंडिंग नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना और ऑब्जेक्ट, ये तो अदर वर्ड लिखा है, लेकिन अदर वर्ड के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना, ये सब कोई नहीं हो सकता है। वर्ब कैनॉट बी ए सब्जेक्ट। ओके, दिस एडजेक्टिव कैनॉट बी ए सब्जेक्ट, एडवर्ब कैनॉट बी ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने का सब्जेक्ट होने का परमिशन सिर्फ नाउन को है, प्रोनाउन को है, और नाउन इक्विवेलेंट, मतलब कि वो सारा वर्ड जो नाउन का तरह काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो ये सिर्फ तीन चीज को ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का परमिशन है। ठीक है, आप आई एम अ बॉय, आई प्रोनाउन है, बॉय नाउन है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आगे मिल जाएगा, प्लस ये ए क्या है? ए अपना आर्टिकल है, और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का परमिशन किसको है? नाउन को है, प्रोनाउन को है, और नाउन इक्विवेलेंट, मतलब कि वो सारा वर्ड जो नाउन की तरह काम करता है। उन लोग, ये सिर्फ तीन चीज ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो चीज ना बहुत जरूरी है सेंटेंस में। और यू कैन से ये जो वर्ब है ना, वर्ब हो गया सेंटेंस का हार्ट। ठीक है, वर्ब अपना सेंटेंस का हार्ट हो गया। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। बहुत सारा केस में, 99% केस में बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस नहीं होता है। बट एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है इंग्लिश में। इंग्लिश में ना रूल्स से ज्यादा हम लोगों को एक्सेप्शन में ध्यान देना है। तो 1% हम लोग देखते हैं ऐसा सिचुएशन है जहां बिना सब्जेक्ट का भी स्टेटमेंट नहीं तो सेंटेंस हो रहा है, बट बिना वर्ब का सेंटेंस कहीं नहीं हो रहा है। तो अभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग को मालूम चल गया। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। इस वजह से नाउन को पढ़ना, नाउन को जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द रीजन वाई वी स्टडी नाउन। दिस इज द रीजन वाई स्टडी नाउन, बिकॉज नाउन इज द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये नाउन इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया। स्विमिंग क्या है बताइए तो? व्हाट इज स्विमिंग? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और क्या था? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें ये स्विमिंग कौन सा है वर्ड है? क्या है स्विमिंग? बताइए, सभी लोग बताइए। स्विमिंग वर्ब है। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ब का मतलब क्या था? कोई भी चीज का होना या करना। एनीथिंग विच वी डू और एनीथिंग विच हैपेंस इज नोन एज वर्ब। डूइंग और बीइंग इज वर्ब। ये जो सेंटेंस है, इसमें मैंने बोला स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। ठीक है, नहीं तो अगर मैं यहाँ बोल दूं आपको, ठीक है, स्विमिंग छोड़िए, अगर मैं आपको यहाँ बोल दूं, हाँ, कि जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए, जैसे कि अपना ये हो गया ना, स्मोकिंग हो गया, नहीं तो यही ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, स्मोकिंग ले लेते हैं, चलिए। स्मोकिंग इज
इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। नहीं तो यही ले लेते हैं, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सैम वोंग मैं ही लिखता हूँ, ठीक है, मुझे लिखने दीजिए। तो देखिए ये जो स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज हो गया, स्मोकिंग इज एन इंजूरियस टू हेल्थ हो गया। यहाँ देखो, ये जो स्विमिंग है, ये जो स्मोकिंग है, ये ना कुछ होने का बारे में नहीं बता रहा है। इट इज नॉट एनीथिंग विच वी आर डूइंग, और ये ना डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड है ना बीइंग वर्ड है। ये क्या है मालूम है कि नहीं? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने तो आपको बताया नहीं कहीं भी कि सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है। ये सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है, मैंने तो कभी भी नहीं बताया, लेकिन हम लोगों ने इसको आगे लिख दिया है। तो ये जो चीज है ना, ये नाउन इक्विवेलेंट के अंदर आता है, वर्ड्स विच एक्ट लाइक नाउन। और नाउन इक्विवेलेंट के अंदर देखिए हम लोग इसको बोलते हैं जीरंड, स्पेशली इसको हम लोग बोलते हैं जीरंड। जीरंड का मतलब हो गया वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, और ये ना नाउन की तरह काम करेगा। अगर ये नाउन की तरह काम नहीं करेगा तो इसको हम लोग जीरंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक छोटा सा, मैंने आपको बस नाउन क्यों पढ़ना है ये मैंने बताया। नाउन इक्विवेलेंट के अंदर देखिए और भी चीज है, जैसे कि अपना जीरंड है, इन्फिनिटिव्स है इसमें, ठीक है, जीरंड है, इन्फिनिटिव्स है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अभी बस 7 मिनट्स बचा है इस सेशन को खत्म होने के लिए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा शुरुआत किया ही था, बट अगेन आई हैव टू एंड इट नाउ। 7 मिनट्स है, क्योंकि 40 मिनट्स में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई विल टेल यू अबाउट द कोर्स, मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूंगा। देखिए, तो कोर्स देखिए आपका टाइमिंग ये 5 PM का रहेगा, 5 PM का रहेगा, ठीक है। 5 PM और 7:30 PM, 7:30 PM में देखो इंग्लिश चल रहा है, 5 PM में नया से शुरू करेंगे। लेकिन 7:30 PM वाला रोलिंग बैच है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। रोलिंग बैच मतलब जहां आप शुरू करोगे वहीं खत्म होगा, ठीक है। 5 PM वाला जो क्लास है, देखिए 5 PM वाला क्लास मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिए शुरू किया है जिनका क्लास रहता है 7:30 को, ठीक है। उन लोगों की वजह से उन लोगों ने बहुत फोन किया, तो इसलिए मैं दो दो इंग्लिश क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वाइट हेक्टिक फॉर मी। कोर्स देखिए कितना दिन चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आई फिनिश एवरीथिंग, तब तक कोर्स चलेगा, ठीक है। अगर आप अपने तरफ से और भी कुछ लेके आओगे कि सर ये भी सिखा दो, तो वो सिखाने के बाद ही कोर्स खत्म होगा, ठीक है। तभी भी अगेन आई एम टेकिंग अ रफ एस्टिमेट से 60 डेज, 60 से 70 डेज। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगा, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगा। फीस देखिए इसका 4000 रुपीज है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा। देखो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू इन द क्लास, वट एवर आई फील कि आप लोगों को जानना जरूरी है, जो चीज आप भूल सकते हो उसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आई हैव सम बुक्स विथ मी इन पीडीएफ फॉर्म, ओके। आई कैन प्रोवाइड दोज बुक्स ऑल्सो, आई विल बी प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टॉपिक पीडीएफ, वॉइस के लिए पीडीएफ, टेंस के लिए पीडीएफ, और नरेशन के लिए पीडीएफ, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मैक्सिमम थिंग विल बी डन इन द क्लास। कॉन्सेप्ट के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे भाई, नोट्स वोट्स में उतना कुछ गेम नहीं है। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो आप अगर नहीं करोगे तो कोर्स लेके फायदा नहीं है। ये है प्रैक्टिस का, ठीक है। ये क्या है? ये है प्रैक्टिस का। मैं अब 5 PM टू 6:30, 6:20, ये जो भी आप कोर्स लोगे ना, ये पकड़ लो 2% ही है। वो जो 80% हम लोग को जो स्कोर करना है ना, उस 80% का 2% काम इधर हो रहा है। बाकी 98% काम आपका प्रैक्टिस करने का है। अगर आप क्लास लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्लीज मेरा क्लास मत लीजिए, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ सर का क्लास लेके ही हम भाई हीरो है, 80% मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं होगा ऐसा। मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो फिर 80 नहीं मिलेगा, और अगर 80 नहीं मिलेगा तो फिर क्लास करके फायदा नहीं है। एवरेज मार्क्स बिना क्लास का भी मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा से 4000 पे करके फायदा नहीं है। 4000 आप तभी पे कीजिएगा जब आपको 80% मार्क्स चाहिए, और दूसरा 4000 आप तभी पे कीजिएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करने से तो नहीं होगा। आप सिर्फ मेरा क्लास लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होगा, ठीक है। आई एम मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर, बाद में आप मत बोलिएगा कि सर क्लास भी ले लिया, 80% मार्क्स भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? व्हाट इफ यू मिस द क्लास? आई रिकॉर्ड द क्लास डेली। क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और क्या बात है?
और क्या बात है? यस, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द कोर्स। ठीक है, मैंने आपको देखिए सब कुछ कोर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, यही कोर्स है भाई अपना। और सिलेबस तो मैंने बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। ओके, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। विल स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट। टेक्निकल थिंग्स जैसे कि लेटर राइटिंग में क्या करना है, ये अपना रिपोर्ट राइटिंग कैसे है, प्रेसी राइटिंग कैसे है, ये सब तो एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से बताएंगे। लेकिन वो करना क्या है जान के कुछ नहीं होगा, होगा क्या करने से होगा। और वो करने वाला काम लेकिन आपका है, ये मैंने क्लियर कर दिया अभी। ऐसे देखो भाई, ऐसे ऐसे का हेल्प आप ऐसे के लिए सबसे पहले कल से, ऐसे के लिए नहीं, इंग्लिश का पेपर के लिए कल से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है ना, तो द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लो, इसको ही पढ़ो। ठीक है, यहाँ एक एक आर्टिकल डेली पढ़ लेना, वो भी बहुत है। कुछ नहीं हो रहा है पकड़ लो, बहुत सारा जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो आप ये द हिंदू वाला ऐप को पढ़ लेना। ठीक है। ओके। फ्री कोर्स देखिए, फ्री कोर्स में नहीं, फ्री वो 550 ऐसे फ्री है। ठीक है, कोर्स लेने से वो 50 ऐसे फ्री है। नहीं नहीं, क्लास टाइमिंग 5 बजे ही रहेगा। हाँ, जीके में जीके भी पढ़ाता हूँ, जीके भी पढ़ाता हूँ। जीके का डेमो कल देंगे, हाँ जीके का डेमो कल देंगे। ये क्या है, गिव मोर स्ट्रेस ऑन ऐसे। डेफिनेटली देखो, ऐसे में ना आप मुझे बोलोगे, आई कैन डेफिनेटली टीच यू और आई कैन गिव यू लेक्चर्स ऑन 50 ऐसेस। 50 दिन का क्लास, 50 दिन का क्लास में 50 ऐसे लिखता कैसे है मैं आपको सिखा दूंगा। आप ना एग्जाम में जाके ना नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये ऐसे में ना टेक्निकल जो पार्ट है, लिखता कैसे है, हाउ टू मेक योर ऐसे गुड, दिस थिंग डेफिनेटली वी विल डू। लेकिन बेसिक कुछ कुछ चीज जरूरी है। आज जो बताया न्यूज़पेपर रीडिंग बताया, इंफॉर्मेशन ना है ऐसे के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे, कोई आपको बोल रहा है कि यस आई एम टेकिंग क्लास ऑन ऐसे, आप उसका क्लास में गए, वो 10 दिन में 10 ऐसे पढ़ा दिया, 20 दिन में 20 ऐसे पढ़ा दिया, आपको लगा वाह वंडरफुल। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लिखना आपको है एग्जाम में जाके, आपको जाके लिखना है क्लास एग्जाम में जाके। ठीक है, तो ऐसे इज अ हैबिट, इट इज एन आर्ट। डेफिनेटली आई विल टेल यू हाउ टू डेवलप दिस आर्ट, बट आई कैन नॉट, इफ वी आर डूइंग 50 एसेस इन द क्लास, टाइम नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपका और मेरा टाइम दोनों का नुकसान हो रहा है और पैसा भी नुकसान हो रहा है। कोई अगर आपको बोलता है कि मेरे क्लास में आ जाओ, हम लोग ऐसे के ऊपर बात करेंगे, ऐसे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम लोगों का पूरा कोर्स ऐसे के ऊपर बात चलेगा, फायदा ही नहीं है वो क्लास करके। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप, कब से स्टार्ट होगा? मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल भी देखता हूँ समय मिलता है तो कल भी एक सेशन ले लूंगा मैं। आप लोग देखिए, ज्वाइन कैसे करना है, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। ओके, ज्वाइन कैसे करना है, ये मेरा नंबर है 9613545958। ये है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और फोन करने के लिए 7896759776। हियर यू कैन कॉल मी रिगार्डिंग द एग्जाम, सॉरी रिगार्डिंग द कोर्स। कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन है तो इधर बात कर लीजिए। सिर्फ कोर्स का बात नहीं, मैं फ्री एडवाइस भी देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ कोर्स का नहीं, मैं बाकी सब बात भी करता हूँ। ठीक है, तो जो आप लोगों का प्रॉब्लम है नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, मिल के डिस्कस कर लेंगे। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे फिर से। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया है। और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है बस, वो डिटेल्स हम लोग आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और जीके जीएस का कल बात करेंगे उसके लिए। ओके, और किसी को देखिए ऐसे कैसे लिखना है, क्या टेंशन है, उसका ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा, चलिए कोई टेंशन नहीं है। ओके, और इतना ऐसे से डर है तो कल देखता हूँ एक सेशन लेके ऐसे के ऊपर बात कर लेंगे, देखते हैं देखते हैं। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रीसियस टाइम एंड रीड न्यूज़पेपर्स, रीड न्यूज़पेपर्स।